आज जो मैं टॉपिक लेके बैठा था ना, घरों में भी लोगों ने फजूल और कबाड़ बहुत जमा किया हुआ है, बहुत जमा की। किसी के घर पे छापा मारो, पता नहीं क्या क्या निकलेगा घर से उसके। ये क्यों रखा हुआ है, ये शायद काम आ जाए। स्टोर में घुसो तो आदमी निकल नहीं सकता। देखो, एक उसूल बनाओ, घर में जो चीज 1 साल इस्तेमाल में नहीं आई उसको निकाल दो घर से। उसकी सजा क्या है बोलो? निकाल, ऐसी की तैसी। आप कहेंगे भाई हो सकता है अगले साल आ जाए, ना हो सकने पर चले गए ना, पूरी दुनिया भी अगर समेट के जमा कर दोगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। हल्के फुल्के रहो, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। समझते हो? 1 साल बहुत होता है। 1 साल भी ये चीज इस्तेमाल में नहीं आई है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। गर्दन उड़ाने का मतलब उसको घर से बाहर निकाल दो। ऐसा ना हो कि वो कोई बिल्ली की गर्दन उड़ा दें आप, ठीक है ना, कि ये 1 साल पे इसको मैंने पूछा नहीं। तो पालते हैं ना लोग जानवर, 1 साल से मियाऊ नहीं किया इसने, उसको घर से बाहर निकाल दो आप। मैं लोगों को अपनी कुछ मिसालें देता हूं। मैंने एक पिंजरा खरीदा था परिंदे पालने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिला। आजकल वो बड़ा बेहतरीन सा बनवाया मैंने। आजकल 1 साल हो गया। मैंने कहा ऐसी की तैसी। हालांकि परिंदे पालने का शौक था, हाल बरकरार है, लेकिन क्यों निकाला उसको? कि भाई अब जब ये दोबारा खरीदूंगा, अब मैं, ये सजा क्या है कि 1 साल तक इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब इसकी अपने आप को सजा दो कि अब अगर दोबारा शौक पैदा हुआ तो नए सिरे से खरीदेंगे। इसकी सजा ये कि ये घर से बाहर। अब वो आपकी मर्जी है, उसको बेच दें या सदका कर दें, वो आपका हेडेक है। सदका करने की हिम्मत नहीं है, बेच। अब 3 डब्बे वालों को तो वैसे ही दे दिया करो यार। 3 डब्बे वालों से भी रोटियों के पैसे ले रहे होते हैं, 10 रुपए 20 रुपए। वो बेचारा गरीब है, तभी तो वो गलियों में पैदल फिर रहा है। वो उसकी जायदादें होती तो ये काम थोड़ी कर रहा होता। उसको वैसे ही पकड़ा दिया करो बहुत सारी चीजें, भाई ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी निकालो। ये जो अंदर खन्नास हम लोगों, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं किसी और को मलामत नहीं कर रहा। हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं, चश्मे नहीं कह सकते इसको, गटर उबल रहे हैं। एक एक चीज, फ्रिज खोल के देखो किसी का, भड़ाम से चीजें गिर रही होती हैं उसके अंदर से। खवातीन ने हर चीज कहां घुसाई हुई है? फ्रिज। पहले अगर थोड़ा शोरबा ज्यादा हो गया, खाना ज्यादा हो गया तो भाई अब बचेगा नहीं, फकीर को दे दो, पड़ोसियों को दे दो। अब नहीं है। वो होते 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 इतने खांचे भर रहे हैं, इतने खांचे भर रहे हैं। फ्रिज भी छोटे पड़ रहे हैं लोगों के, यार ये वाला फ्रिज भी छोटा है यार, और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा। अबे क्या कर रहा है तू? क्या खुद घुसेगा इसमें? एक वक्त का खाना पकाओ, ज्यादा 2 टाइम। चलो जी, खवातीन को सहूलत हो जाती है, दोपहर का खाना रात भी खा लिया, दोबारा पकाना नहीं, बस बहुत है। अगले दिन के लिए बोलते क्यों नहीं। कोई भी चीज घर में इस्तेमाल में नहीं हो रही। जैसे मैंने एक मिसाल दे दी, स्टोर में सरिया पड़ा हुआ है, भाई बेच दो उसको, पैसे आ जाएंगे। कुछ कोई काम की चीज खा लो, उसमें निहारी खा लो, बिरयानी खा लो मसालेदार, कुछ तो करो। रखा हुआ है खामखा में, इतने बड़े बड़े स्टोर हैं, इतने उसमें माल मलादा पड़ा हुआ है। मशीन खराब हो गई थी, वॉशिंग मशीन, उसको स्टोर में घुसेड़ दिया जाके, नई मशीन ले ली। वो क्या कर रही है वहां पे? उसको निकालो बाहर। इससे आपको मिलेगा सुकून। क्या मिलेगा? दुनिया की मोहब्बत भी निकलेगी। कपड़े भी बहुत रखे हुए हैं, अलमारी खोलो, कपड़े वो फलानी पे बनाए थे, फलानी। हमारे हजरत फरमाते थे 4 जोड़े रखो एक टाइम पे। कितने? 4। 5वां आए, रोजाना नया कपड़ा खरीदो अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, पुराने वाले को निकालो। खवातीन को भी ये कहते थे आप 4 जोड़े रखें एट अ टाइम। जो मालदार खवातीन है ना, जिनको रोज नई तकरीब में नया जोड़ा पहनना है, 4 रखें। अब अगला सिलवाना है तो पुराना वाला सदका। आप किसी घर में जाए ना, पेटी खोल के तो देखें, खवातीन के जोड़े, उम्र बढ़ती जा रही है, आप बूढ़ी होती जा रही हो और आपने दुल्हन के कपड़े अब तक संभाल के रखे हुए हैं, ये आप पे जचते नहीं है। समझ रहे हैं? जहेज तो जो मिले थे और जो शादी वाले दिन जो जोड़ा पहना था, जो गरारे शरारे, वो अब यहाँ अटरम पटरम इतना कुछ भर के रखा हुआ है। भाई कैसे रूह निकलेगी? ये एक एक जोड़े से रूह निकलना बहुत टेंशन वाला काम होगा। 4 जोड़े होंगे, रूह आराम से निकल जाएगी। आप कहोगे भाई 4 ही हैं, कोई मसला नहीं है, ले जाओ भाई। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप नए नए कपड़े ना पहने, जैसे ही पहनते रहे पुराने वाले को सदका करते रहे। हाँ, किसी के ऐसे कपड़ों के धोने में टेंशन होती है, जैसे सफेद कपड़े आपको ज्यादा रखने पड़ते हैं। वजह उसकी है कि वो जल्दी जल्दी मैले होते हैं, तो फिर वो घर की खवातीन को धोने में मुश्किल होती है। तो ऐसी कोई मसला हो तो एक अलग बात है, लेकिन ये काम असल में है घर की खवातीन का। ये काम किसका है कि वो घर में कोई चीज जरूरत से ज्यादा जमा ना होने। लोग नया फर्नीचर खरीदते हैं, पुराने वाले को स्टोर में डाल देते हैं। स्टोर में नहीं डालो भाई,
पुराना वाला फौरन से पहले बेचो या सदका करो। किसी को फोन करके बोल दो उसको यहाँ से, ये जनाजा की तरह है, इसको उठाए यहाँ से, यहाँ नहीं पड़ा रहेगा ये। मैंने घर में जिम खाना खोला था। जब बातें आई गई हैं तो बस एक आखिरी मिसाल दे के, ये मैं मिसालें शो मारने के लिए नहीं दे रहा, समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जो मशीन होती है ना, ये वो जोश होता है, कभी यूं यूं आदमी कर रहा है, कभी डोले शोले। तो हमने कहा यार जिम खाना जाने के बजाय बेहतर है क्या करो, घर में मशीन ला के रख लो। खरीदी वेट मशीनें, सहन में ला के रख ली। तौफीक अब तक बोलो नहीं, क्योंकि माहौल ही नहीं है। माहौल में इंसान काम कर लेता है ना। जिम में एक माहौल होता है, सभी कर रहे होते हैं, तो आदमी का दिल चाहता है चलो 2-4 डंड हम भी पेल लें। तो वो इतनी पैसे जमा कर करके एक शौक में मशीनें बड़ी ला के रखी हैं। अब क्या है कि वो 1 साल हो गया इस्तेमाल में नहीं आई। अब शैतान कह रहा है भाई आ जाएंगी इस्तेमाल में, कल से शुरू कर दो। मैंने शैतान को बोल दिया कि अब सजा ये है कि ये माल निकलेगा यहाँ से, अब ये घर में नहीं वो निकल जाएगा। अब मैं यहाँ को बोली थोड़ी लगा रहा हूँ कि कितने का दूंगा। लोग कहेंगे अच्छा मौलवी साहब को मशीनें बेचनी थी, पूरा बयान इस चक्कर में किया है। वो जिसको बेचनी है उससे बात हो गई है, और उसको भी धमकी दे दी है कि अगर तू नहीं उठा के लेकर गया ना 3-4 दिनों के अंदर कबाड़ वाले को दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं घर से निकालूंगा। 1 साल बहुत होता है, बहुत मोहलत दे दी अपने आप को। अब अगर दोबारा किसी वक्त ख्याल आया ना कि घर में एक्सरसाइज करनी है, दोबारा पैसा लगा के खरीदूंगा मैं। लेकिन अब इसकी हिम्मत होगी नहीं। जब एक दफा इतने पैसे इंसान के बर्बाद हो जाते हैं तो दोबारा हिम्मत नहीं होती। 1 साल बहुत है मोहलत देने के लिए। तो भाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 साल तजुर्बा हो गया। भाई घर में आदमी जाता है तो ये काम होते ही नहीं उससे। घर में तो बच्चे पकड़ लेते हैं। आपको अंडे लेने के लिए भेजा था, आप जनाब ऐसी खाली हाथ आ रहे हैं, और ये इस काम के लिए भेजा था। घर के 10 मसाइल हैं, घर में नहीं होते ये काम। बाहर कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन हमने 1 साल तजुर्बा करके देख लिया भाई हमारे बस का काम नहीं है। और बदनामी अलग हो रही है। जो घर में आता है वो समझता है पता नहीं है क्या, को मिस्टर पाकिस्तान है ये आदमी। मशीनें ऐसी लगी हुई है जैसे पता नहीं क्या। ये डोले तो उस हिसाब से कह रहे नजर नहीं आ रहे, ये जहां कहाँ रहे हैं। मशीनें ऐसी लगाई हुई है, आप आके हमारा सहन दो। आप बोलो अरे भाई मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह। तो बदनामी अलग हो रही है। तो उसका हल क्या है? और आज मेरा इरादा था एक कबाड़ वाले को मैं फोन करूं कि ये मशीन बंदे उठा के नहीं लेके जा रहे जिनको बेचनी है, तो इसको वजन के हिसाब से बेच दे भाई तू, लोहे का जो वजन होता है ना। और मेरा इरादा था आज, तो मैंने कहा एक मोहलत और दे दूं, जिससे बात तो ये कि भाई ले जा, तो वरना मैं कबाड़ में बेच दूंगा। मैं नुकसान कर दूंगा, मगर मैं ये टेंशन घर में नहीं पालूंगा। मैं ये सामान घर में जमा कर करके रखना, ये ज्यादा टेंशन की चीज है बनिस्बत आप अपना कुछ माली नुकसान कर लें। ये ज्यादा नुकसानदेह चीज है। इससे दिल में मोहब्बत पैदा होती है दुनिया की। तो घर में आपने क्या करना है भाई, फ्रिज जाके आज खोलें। ठीक है भाई, खोलें आज फ्रिज और सब चीजें निकाल के बाहर फेंक दें। बोले बेगम अब नए सिरे से फ्रिज में चीजें आएंगी, ठीक है। तो बोले बेगम से ये इतना बड़ा फ्रिज मैंने तुम्हारे बैठने के लिए नहीं बनाया, ये जरूरत के लिए बनाया मैंने। तो और सब घरों में यही हो रहा है। मैं तो यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, हमारे घर भी फ्रिज खोलेंगे पता नहीं क्या क्या निकलेगा उससे। तो मैं नसीहत ही कर सकता है इंसान भी। हाँ तो हमारे तो 3 फ्रिज खोलेंगे तो वो उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। ये तो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कोई दावे थोड़ी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल शरीयत के हिसाब से चल रही है। तो हमें भी ये शिकायत है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है समझाना। पुलिस भी नहीं समझा सकती भाई घर में किसी को। हमारे तो घर वाले कह रहे थे ये फ्रिज छोटा पड़ रहा है, एक और चाहिए। मैंने कहा एक और, मैं इससे बेदार आया हुआ हूँ, एक और फ्रिज कहाँ से मिलेगा। तो वो तो आप लाते रहो, एक और क्या 4 फ्रिज और ला के रख दो, वो भी भर जाएंगे। और आजकल तो गर्मी